यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य होगी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो तरंगदैर्घ्य बराबर फार्मूला होता है हमारा प्रकाश की चाल बटे आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सिंपल सी बात बताइए, अब हमारा पहले अगर मान लीजिए लेमडा की बात अगर दूसरे शर्त में देखा जाए, सेकेंड शर्त में कह रहा है कि उसकी तरंगदैर्घ्य होगी, आवृत्ति दोगुनी करने के लिए बोला, तो मान लीजिए सी और आवृत्ति दोगुनी कर दिया गया। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे अगर इस नए तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो पुराना तरंगदैर्घ्य जो है इसको लेमडा डैश मान लिया जाए, ये वाली नया वाली तरंगदैर्घ्य को, तो नया लेमडा डैश बराबर क्या आ गया, पुराने तरंगदैर्घ्य जो होगा उसको लेमडा माना गया है। अब एक बात बताइए, ये लेमडा का आधा है कि नहीं, क्यों इसी बटे, अब तो हमारा लेमडा का वैल्यू हो गया। अब बताइए यही वैल्यू हमारा क्या हो गया, लेमडा बटे आधा, यानी मूल जो तरंगदैर्घ्य था उसका आधा आ गया आंसर। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, मूल की आधी होगी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। MgCO3 के 21 ग्राम में मोल मैग्नीशियम होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए MgCO3 जो है इसमें इनका आणविक द्रव्यमान निकालें तो मैग्नीशियम का कितना होता है, तो आपका 24 होता है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का एक का कितना होता है, 16 होता है, तो 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 गुरे 16। अब बताइए कुल मिला के ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगा 24 प्लस 12 16 48, 48 12 यानी कितना हो जाएगा 60, या 60 24 कितना हो गया, ये 84 हो जाएगा आपका। अब देखिए ये 84 इसका मोलर द्रव्यमान आ गया। अब बताइए एक मोल का वैल्यू कितना आ गया आपका, 84 ग्राम। अब ध्यान दीजिएगा यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए अब ये पूछ रहा है 21 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर हमसे पूछ रहा है 21 ग्राम में कितने मोल होंगे तो 21 ग्राम में मोल निकाल लें, तो 1/84 गुणे 21 कर लेंगे। अब बताइए 21 चौको कितना हो जाएगा 84, 4 से 1 में भाग दें तो 0.25 मोल आएगा कि नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक मोल, देखिए कि कोई भी पदार्थ हो उसका अगर मोल द्रव्यमान निकाला जाए तो जो उसका आणविक द्रव्यमान होता है ना वो 1 मोल के बराबर होता है। तो देखिए MgCO3 का 1 मोल का आणविक द्रव्यमान कितने ग्राम के बराबर आ रहा है, 84 ग्राम के। तो 21 ग्राम में हमें मोल की संख्या निकालना है ना, तो क्यों ना एक, तब बताइए 1 ग्राम में क्या होगा 1/84, तो 21 ग्राम में हमें निकालना है तो 21 से गुणा कर देंगे, 21 से काटे 84 को 4 बार में कट गया, 1 में 4 से भाग दें तो 0.25 मोल आ गया। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये मैग्नीशियम का पूछा है तो इसमें केवल मैग्नीशियम ही है। तो देखिए जिस पदार्थ में कोई संघटक बना होता है उसका जो मोल, एक मोल बना होता है ना, उसमें सभी जो अलग अलग क्या होते हैं तत्व होता है सबका मोल संख्या एक ही मिलेगा। तो इसमें मैग्नीशियम का भी 1 मोल मिलेगा, कार्बन का भी 1 मोल मिलेगा और O3 का भी 1 मोल मिलेगा। यदि 418 ओम प्रतिरोध की एक तार से 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा का फार्मूला होता है H बराबर I²RT, बट इसमें 4.18 से भाग क्यों दिया गया है, ये जो वैल्यू आएगा जूल में आएगा, जूल को हम कैलोरी में बदलेंगे तो 4.18 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि आंसर सभी कैलोरी में है। अब देखिए आई का वैल्यू कितना दिया है 0.3 एम्पियर, तो अब 0.3 एम्पियर का स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए आर का वैल्यू कितना दिया है 418, 418 लिख लेंगे। अब टी का वैल्यू 1 मिनट, अब इसको 1 मिनट को हम सेकेंड में बदलें तो कितना होगा 60 सेकेंड होता है 1 मिनट में। अब बटे में 4.18 से भाग देंगे। अब बताइए 4.18 से भाग देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 10 बार में। अब एक चीज़ बताइए इसका गुणा करेंगे तो ये कितना होगा आपका 0.09 गुणे 10 गुणे, अब यहाँ पे क्या है ये 60 है। अब इन सब का गुणा किया जाए तो कितना आएगा, अब बताइए 10 1 10 और इसमें 1 10 दोनों का गुणा करेंगे 10 हट जाएगा, 9 छके 54, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 54 कैलोरी। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यदि 200 न्यूटन के निश्चित बल के साथ एक लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी, अब देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन।
अब देखिए यहाँ पे कोई एंगल की बात किया नहीं है, तो यहाँ पे कास्ट थीटा आएगा नहीं। अब हमें विस्थापन निकालना है, वही दूरी निकालना है, तो डब्ल्यू बटे क्या होगा, एफ होगा, बल होगा। अब देखिए डब्ल्यू कितना दिया है 1000 जूल, और बल कितना दिया है 200 न्यूटन। अब 200 से 1000 को भाग दें तो कितना आएगा 5 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली राइफल से दागी जाती है। गोली को अपने बैरल से निकलने में 0.006 सेकेंड का समय लगता है और उसे 30 मीटर प्रति सेकेंड की वेग के साथ दागा जाता है। राइफल द्वारा गोली पर लगाया गया बल, तो देखिए यह बराबर होता है फार्मूला द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब त्वरण कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात बताइए, द्रव्यमान तो हमारा 12 ग्राम है, इसको केजी में बदलें तो क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे, ये तो हो गया द्रव्यमान। अब हमें त्वरण निकालना, तो वेग देखिए पहले 0 पॉइंट इतना सेकेंड में इतना वेग हुआ है ना, तो ये 300 वेग तो हमारा अंतिम हो गया। शुरुआत में वेग तो 0 रहा होगा जिसमें निकला होगा गोली, और वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय कितना है 0.006 सेकेंड। अब इसमें 0.006। अब एक चीज़ बताइए, ये 12 × 300 होगा कि नहीं, क्योंकि 0 घटाएंगे तो 300 ही होगा। और इसमें 0.30 1000 से इसमें गुणा कर 0 खत्म हो जाएगा 6। अब बताइए 6 दूना ये कितने बार में कटेगा 12। अब बताइए 3 दूना कितना हो जाएगा ये 6, यानी 600 न्यूटन क्या होगा, गोली पर लगाया गया बल होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।